हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप छत की मापी करके ठेकेदार का पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, जनरली क्या है कि अब सभी लोग छत मापी करके अपना ठेका दे देते हैं और टेंशन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन नापी करते समय ठेकेदार आपको मूर्ख बना सकता है। आपको क्या करना है हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये अनसाइज का जो है, अनसाइज बिल्डिंग जो होती है, इसकी मापी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ठेकेदार जैसे तैसे कर लेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इससे एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये फेस है, यहाँ से लेके और लास्ट तक ये हम ले लेंगे लंबाई पहले पार्ट की। दूसरा इस जगह से लेके, जैसे देख सकते हैं ये जो बीच का पार्ट है, बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी का नहीं बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन जॉइंट है। इस जगह से इधर की जो बिल्डिंग है उसके हम मापी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एक उस जगह से लेके इस जगह तक की लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई जो देख सकते हैं पुट्टी लगी है वहाँ से लेके जहाँ से स्टार्ट किए वो ले लेंगे। तो एक पार्ट तो ये हो जाएगा। अब ये हम आपको ऑटो कैड पे इसकी ड्राइंग बना के दिखाएंगे और वहाँ से भी क्लियर करेंगे आपको। दूसरी लंबाई यहाँ से लेके उस दीवार तक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कटा हुआ हिस्सा है, और यहाँ से लेके ये लंबाई जब ले लेंगे तो चौड़ाई इस जगह तक ले लेंगे, इस कॉलम के आउटर फेस तक। ठीक है, तो दो मापी यहाँ तक हो गई, क्योंकि ये थोड़ा अनसाइज बिल्डिंग है। और इसके बाद से ये वाला जो एरिया आ गया, फिर ये एरिया बढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमने ले लिया था। अब इस जगह से आगे तक की लंबाई ले लेंगे। ठीक है, और आगे तक की लंबाई लेने के बाद इसकी चौड़ाई उस जगह से लेके जो पुट्टी हुई है वहाँ से लेके यहाँ तक की ले लेंगे, यानी तीन मापी हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे और देख लेते हैं बिल्डिंग में और कौन सा हिस्सा है। ये देख सकते हैं ये एक हिस्सा है, तो चौथी मापी यहाँ से लेके लंबाई ले लेंगे ये, और इसके बाद से इस दीवार से अंदर वाले फेस से चौड़ाई ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से चौड़ाई ले लेंगे इधर की, तो ये हमारी चौथी मापी हो गई। ठीक, अब इसके बाद पांचवी मापी जो है हम ममटी का ले लेंगे, जो सीढ़ी पे ममटी डाले उस जगह से लेके यहाँ तक की ममटी है, ये लंबाई ले लिए और फ्रंट में जाके इसकी चौड़ाई ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, चलिए फ्रंट में आते हैं और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। ठीक है, और ये जो छज्जा आप देख सकते हैं, इसकी मापी आपको अलग से देनी होगी और कम रेट में देनी होगी। चलिए अब ऑटो कैड। हाँ, तो अब हम लोग ऑटो कैड में इस ड्राइंग को जो अभी हमने आपको साइड पे दिखाया, उसे हम फॉलो करेंगे। इस ड्राइंग के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हमने मेजरमेंट किया। देखा, जैसा कि देख सकते हैं कितना टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है। रेक्टेंगल होता तो आप मापी इजीली कर सकते थे, लेकिन इस तरह से कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही हमने एक बार साइड पे दिखा दिया आपको। अब हम ड्राइंग में दिखाते हैं। जैसे कि ये वाली जो हिस्सा है, पहले ये लेंथ जो है हम एक नापी ले लेंगे। जैसे कि ये वाले हिस्से को अभी हम बात ही नहीं करेंगे, जो इस लेंथ की है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ले लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये देख सकते हैं टेप से आप नापी करेंगे। हम अभी ये कमांड से नापी कर लेते हैं, मेरे पास ये सुविधा है कमांड की, तो हम कर लेते हैं। 10 मीटर 130, जैसा कि देख सकते हैं आउटर टू आउटर डिस्टेंस आया। ठीक, अब इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो वो कितना आ रहा है, आप टेप लगाएंगे। ठीक, और हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे मापी। ये देख लीजिए कितना आया, 20 मीटर 115 बाई 10 मीटर 130। चलिए एंट्री कर लेते हैं। 10 मीटर 130 आया था। ठीक, और 20 मीटर 115 आया था लंबाई। तो हमारी पहली मापी तो हो गई। ठीक, और इसी तरह से आपको साइड पे भी नापी करनी है। अब हमारा इस जगह तक का तो काम हो गया, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता रहे कहाँ तक का मेरा काम हो गया। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ तक, मतलब इतनी लंबाई की चौड़ाई की काम हमारी हो चुकी है। ये पहली मापी हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दूसरी मापी करना है। दूसरी मापी क्या करें ताकि ज़्यादा बेटर हो अपने लिए, तो इस लाइन को अगर हम बढ़ाएं, आपको दिखाएं बढ़ा के, तो ये देखिए ये कहाँ आ रही है, ये यहाँ आके मिल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो मापी है ये हिस्से की यहाँ तक हो गई, और इस लाइन के इधर हमें मापी करनी है अभी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई अगर हमें
ये तो ओपन स्पेस है, इससे कोई मतलब है नहीं। अब लंबाई हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है, तो फिर लंबाई लेते हैं। ये देखिए ये पैरापीट के ऊपर हुआ है, तो यहाँ से लंबाई नहीं, यहाँ से लेंगे, ठीक है, क्योंकि दीवार पे ही हुआ, छज्जे जो हमारी छत है उसी पे हुई है। हमने पूरा ले लिया, हमें पूरा लेना होगा और इसके बाहर हिस्से तक लेना होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा पैरापीट का आउटर वाली दीवार है, इनर फेस नहीं आउटर फेस लेना होगा, ठीक है। आउटर फेस हमने ले लिया, तो जो आया वो आया 24 मीटर 130, तो 24 मीटर 130 हमें लिख देना है, ठीक। अब इसकी चौड़ाई कितनी है वो भी हमें टेप के माध्यम से जानना है, ठीक। तो देख सकते हैं ये बाहर बार क्या दिया है 11,400, लेकिन अब हमें बाहर बार नहीं लेना है क्योंकि हमने इस वाले मापी को बाहर से यहाँ से उठा लिया था, पहली वाली मापी जो ये वाली ली थी, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये बाहर से ही हमने उठाया था, ठीक। तो हमें अब बाहर नहीं लेना होगा, अब हमें अंदर फेस से लेना होगा, यहाँ पे इस जगह से हमें लेना होगा, इस जगह से, और इसका बाहर लेना होगा, ठीक। तो ये क्या आ रहा है 11,170, ठीक है, 11,170 लिख दें, यानी हमारी दो मापी तो हो गई। अब इसके बाद क्या बच रही है तीसरी मापी, तीसरी क्या बच रही है ये, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करते हैं अंदर से ही लंबाई ले लेते हैं, ये कितना दिया हुआ 6,260, ठीक। और हमारी यहाँ तक इस लाइन तक की मापी हो गई थी उधर में, इसी लाइन से हम बाहर का फेस ले लेते हैं 4 मीटर, तो हमारी तीसरी मापी क्या हो जाएगी 6 मीटर 260 बाई 4 मीटर, ठीक। तो 4 मीटर 6 मीटर 260, तीसरी भी मापी हो गई। अब चौथी मापी क्या बच रही है हमारी, ये बच रही है। अब ये क्या करेंगे, अब हमको देखना होगा अंदर से लिए थे बाहर से लिए थे, तो हमने बाहर से लिया हुआ था, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे येलो वाली लाइन बाहर से लिया था, तो अब हम यहाँ की चौड़ाई जो लेंगे बाहर से ही लेंगे, ठीक। ये देख सकते हैं बाहर से लेंगे, कितना आ रहा है 5,920, ठीक। और इसकी लंबाई जो लेंगे बाहर से बाहर लेंगे, ये देख सकते हैं, तो 7,785, 5,920 चौथी मापी हो गई, 7 मीटर 785, और कितना था 5,920, 5,920, तो चौथी भी मापी हो गई। अब पांचवी मापी हमारी क्या है ममटी है, अब ममटी को भी ले लेते हैं। ममटी में क्या क्या हमको नापी करना होगा, जैसा कि देख सकते हैं बाहर से ये जो छज्जा निकला है इसकी बात हम नहीं करेंगे, ये छज्जे का अलग से मेजरमेंट हमें देना होता है। यहाँ से हम ले लेंगे बाहर का 9 मीटर 530, और इसके बाहर वाले फेस से इसका बाहर ले लेंगे 4,760, ठीक। तो इसे भी लिख लीजिए 9,530, और उसके बाद से क्या आया था 4,760, 4 मीटर 760, ठीक। तो ये टोटल मापी हो गई। छज्जा वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ा रहेगा तो उसकी मापी लेके और उसको थोड़ा कम रेट में मेजर पेमेंट उसको देना होता है, क्योंकि उसमें ब्रिक वर्क वगैरह कुछ नहीं होता है। अभी हम 250 रुपया प्रति स्क्वायर फीट में काम करा रहे हैं, तो अब इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा इन दोनों को, ठीक है, और 10.76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ड्रैग डाउन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ड्रैग करने के बाद इसको टोटल कर लेंगे यहाँ से, ठीक, और इंटर कर देंगे, यानी 6,346 स्क्वायर फीट आया। अब 250 के रेट से अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका नेट अमाउंट जो है इतना मल्टीप्लाई 250 इंटर, यानी कि देख सकते हैं इतने रुपए में इतना स्क्वायर फीट का काम हो जाएगा। कितना रुपया आया सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15,86,000 रुपये में ये एरिया में जो काम हुआ है हो जाएगा लेबर रेट का, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।